दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। ये कहानी आर्यन और निशा की है। 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने फैसला किया कि उनकी शादी किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच बने एक शानदार रिसॉर्ट में होगी। जुलाई का महीना था। लगातार हो रही बारिश ने पूरे इलाके को धुंध से ढक रखा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झरनों की आवाज और ठंडी हवाएं थीं। रिसॉर्ट बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां पहुंचते ही निशा ने एक अजीब बात नोटिस की। रिसॉर्ट के सारे कर्मचारी मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई उनकी शादी की बात करता, उनके चेहरे पर कुछ पल के लिए अजीब सी घबराहट आ जाती। निशा ने इसे नजरअंदाज कर दिया। शाम को दोनों अपने कमरे में पहुंचे। कमरे की बड़ी कांच की खिड़की सीधे घाटी की तरफ खुलती थी। बारिश लगातार हो रही थी। निशा खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश देख रही थी। तभी उसे नीचे घाटी में एक दुल्हन दिखाई दी। लाल जोड़ा, भीगे हुए लंबे बाल और हाथ में एक लाल छाता। वो बिल्कुल बारिश के बीच खड़ी थी। निशा ने आर्यन को आवाज दी, देखो, नीचे कोई लड़की खड़ी है। लेकिन जैसे ही आर्यन खिड़की तक पहुंचा, वहां कोई नहीं था। आर्यन हंसकर बोला, शादी का टेंशन है, ज्यादा मत सोचो। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। पूरा परिवार हंसी मजाक कर रहा था। तभी अचानक पूरे हॉल में तेज हवा चलने लगी। सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और हल्दी से भरा पीतल का बड़ा बर्तन अपने आप उलट गया। पीली हल्दी फर्श पर फैल गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद हल्दी का रंग धीरे धीरे गहरा लाल होने लगा। सब लोग घबरा गए। रिसॉर्ट के मैनेजर ने तुरंत फर्श साफ करवाया और बात बदल दी। उस रात निशा की आंख करीब 3 बजे खुली। उसे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई गीले पैरों से चल रहा हो। छप 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 आवाज उनके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर 3 बार दस्तक हुई। थक थक थक। आर्यन गहरी नींद में था। निशा ने धीरे से दरवाजे के नीचे देखा। बाहर किसी के नंगे पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पैरों की एड़ियां आगे थीं और उंगलियां पीछे। निशा डर के मारे पीछे हट गई। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। सुबह जब उसने दरवाजा खोला, तो बाहर फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, लेकिन वे निशान दरवाजे तक आए थे, वापस नहीं गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी आया था वह अभी भी कमरे के अंदर मौजूद हो। निशा ने यह बात आर्यन को बताई, लेकिन उसने फिर इसे वहम समझ लिया। शादी वाले दिन मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। आसमान काला पड़ चुका था। तेज बारिश के साथ बिजली कड़क रही थी। मंडप सज चुका था। जैसे ही दोनों फेरे लेने के लिए खड़े हुए, पूरा रिसॉर्ट अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हवन की आग जल रही थी। उसी रोशनी में निशा ने देखा, आर्यन के पीछे कोई खड़ा था। लाल जोड़े वाली वही औरत। उसका चेहरा पूरी तरह पानी से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। वह धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर आर्यन के कंधे पर रख रही थी। निशा चीख पड़ी। उसी पल सारी लाइटें वापस आ गईं, लेकिन इस बार सब लोगों ने भी उस औरत को देखा। वह मंडप के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। वह बिना पलक झपकाए आर्यन को देख रही थी। अचानक पूरे हॉल में इतनी तेज हवा चली कि कुर्सियां इधर उधर गिरने लगीं। फूलों की सजावट टूटकर नीचे गिर गई और वह औरत एक ही पल में गायब हो गई। सब लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। पंडित ने किसी तरह दोबारा रस्म शुरू की, लेकिन जैसे ही आर्यन ने सिंदूर उठाया, उसका हाथ अपने आप हवा में रुक गया, मानो किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। आर्यन दर्द से चिल्लाने लगा। अचानक उसके गले पर उंगलियों जैसे लाल निशान उभरने लगे। वह हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। पूरा परिवार चीखने लगा और अगले ही पल आर्यन जोर से मंडप के बीच गिर पड़ा। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। निशा रोते हुए उसकी तरफ भागी। तभी किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाकर कहा, अब यह शादी कभी पूरी नहीं होगी। निशा ने पीछे मुड़कर देखा। वही लाल जोड़े वाली औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ निशा की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल दोनों अचानक सबकी आंखों के सामने से गायब हो गईं। पूरा रिसॉर्ट छान मारा गया।
आसपास के जंगल, घाटियां और झरने भी खोजे गए, लेकिन निशा का कहीं कोई पता नहीं चला। करीब 10 दिन बाद रिसोर्ट के पीछे बहने वाली नदी के किनारे उसका शादी का लाल दुपट्टा मिला। उस पर कीचड़ और सूखा हुआ सिंदूर लगा था, लेकिन निशा कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से उस रिसोर्ट में किसी ने भी दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।